हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज समास पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला ही मिलने वाली है और अंतिम प्रश्न आपके लिए होगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो सबसे पहले देश प्रेम का आप विग्रह करेंगे। इसका विग्रह होगा, देश प्रेम होता है देश के लिए, देश के लिए प्रेम। तो यहां पर विभक्ति है के लिए की। इससे पहले वीडियो में जो समास की पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो कारक होते हैं हमारे उनको बताया था और उन्हीं कारकों पर हमारा तत्पुरुष समास निर्भर करता है। जो हमारे कारक हैं 8 प्रकार के, जब तक आपको उनकी विभक्ति याद नहीं होगी तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये जो के लिए है ये किस में आता है। यदि यहाँ पर चलो अब तो ठीक है कि ये तत्पुरुष समास में आता है, पर तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद है, तो वहां पर आप उलझ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो हमारी कारक की विभक्तियां हैं वो याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दे रहा हूँ, इस वीडियो में आया है तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो नोट कर ले और इससे पहली वीडियो भी अवश्य देख ले। तो पहली विभक्ति है हमारी कर्ता की। कर्ता की विभक्ति होती है ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर साधन के रूप में से आता है, तभी हम उसको करण कारक में लगाते हैं। फिर संप्रदान को के लिए, अपादान से। यहां पर भी से विभक्ति है और करण में भी, परंतु यहां पर साधन के रूप में से प्रयोग होता है और यहां पर पृथकता के भाव के लिए, जब अलगाव हो रहा हो। उसके बाद आता है हमारा संबंध। संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। और उसके बाद अधिकरण। अधिकरण की विभक्तियां होती हैं में या पर, और अंतिम होता है हमारा संबोधन। हे, अरे, ओह। तो ये विभक्ति हमारी 8 होती हैं कारक की, परंतु प्रथम जो है कर्ता कारक और अंतिम जो है संबोधन कारक, ये हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आते। तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 ही कारक आते हैं। आपको ये 6 कारक सभी याद रखने हैं, विभक्तियां भी सबकी याद रखनी है, परंतु तत्पुरुष समास में 6 कारकों का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो के लिए विभक्ति है वो है हमारी संप्रदान के लिए। तो यहां पर ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी अगर भेद की बात की जाए तो कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यहां पर हम देखेंगे कि परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो यहां पर विशेषण और विशेषता बताई जा रही है, तो ये कर्मधारी समास होगा। अनायास में कौन सा समास है? अनायास का आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि न आयास, मतलब जिसका आयास किया ही ना गया हो, बिना आयास के, बिना परिश्रम के। तो यहां पर एक भाव आ रहा है हमें कौन सा? नकारात्मकता का। और नकारात्मकता का भाव आए तो वो नई समास होता है, नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। गौशाला, आप इसका विग्रह करेंगे तो आएंगे गौशाला, मतलब गो के लिए, गो कौन होती है? गाय, गाय के लिए शाला। अभी अभी हमने कारक पढ़े हैं, यहां पर के लिए विभक्ति आई है और विभक्तियां होती हैं तत्पुरुष समास में, और ये विभक्ति है संप्रदान की। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। नवग्रह, नवग्रह में होता है 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। हम इन सब की परिभाषाएं इससे पिछली वीडियो में देख के आ चुके हैं कि जो द्विगु समास होता है इसका जो प्रथम पद होता है, समास में 2 पद प्रधान होते हैं, पहले पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, 2 पद होते हैं। तो जो द्विगु समास है इसमें जो आपका पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो यहां पर संख्या दी गई है, यही इसका ऑप्शन है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, और साथ ही साथ इसमें कारक की विभक्तियों से पहचान की जाती है। दूसरा पद प्रधान होता है जो उत्तर पद होता है,
और कारक की विभक्तियों से पहचान होती है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। बस पहचान क्या है कि या तो बीच में योजक चिन्ह होगा, और यदि हम विग्रह कर रहे होंगे वो विग्रह हमारा और या फिर या से होगा। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। कर्मधारय में हम देखेंगे जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा, और जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। तो जहां पर विशेष्य विशेषण का संबंध होगा वो कर्मधारय समास होगा। इससे पहले वीडियो देखिएगा, जो समास की पहली वीडियो है उसमें अच्छे से डेफिनेशन बताई गई है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो आप इसका विग्रह करेंगे तो जान पाएंगे कि यहां पर होता है विद्या का अर्थी। विद्या का अर्थी मतलब विद्या को जानने वाला। अब का आया है विद्या को चाहने वाला, तो का विभक्ति किसकी होती है? विद्या का अर्थी या विद्या को चाहने वाला। तो को या का से संबंध हो रहा है विद्या को चाहने वाला, और जो को विभक्ति है वो होती है कर्म की। तो यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। कन्यादान, तो कन्यादान का विग्रह करेंगे तो आएगा कन्या का दान। कन्या का दान। अब जो का विभक्ति थी हमने देखी थी कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे और रे, ये सारी विभक्ति हैं संबंध की, जब संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक कारकों की विभक्तियां किसमें पहचान की जाती है? कारकों की विभक्ति की पहचान होती है तत्पुरुष में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। साग पात, आप विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि साग और पात, सब्जी और पत्ते। तो यहां द्वंद्व आ रहा है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। नील कमल मतलब नीला है जो कमल। अब नीला तो पूर्व पद हो गया, वो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया है। और किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता। तो कमल हो गया हमारा विशेष्य। तो यहां पर विशेष्य विशेषण संबंध है जो किसमें होता है? कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब चतुर्भुज का विग्रह कीजिएगा। चार भुजाओं वाला। तो चार भुजा, चार से तात्पर्य संख्या है, संख्या से आप इसको द्विगुना मान ले, पर द्विगु यहाँ पे उदाहरण में हमारे ऑप्शन में है भी नहीं। तो चार भुजाओं वाला कहा जाता है विष्णु भगवान को। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। भाई बहन योजक चिन्ह है, विग्रह करेंगे तो और आएगा भाई और बहन, और ये चीजें होती हैं द्वंद्व समास में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। वनवास, तो वास कहां हो रहा है? वन में, मतलब वन में वास। अब जो में विभक्ति है, में और पर, दो विभक्तियां बताई गई थी जो किसकी हैं? अधिकरण कारक की। और अधिकरण कारक की विभक्ति होने पर कारक की विभक्तियां किसमें प्रयोग होती हैं? कारक की विभक्तियां होती है तत्पुरुष में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। पंचवटी, तो पंचवटी में होगा हमारा पांच वटों का समूह। वट मतलब वृक्ष, वट वृक्ष। तो पांच वटों का समूह। तो यहां पर संख्या आ गई है हमारी पांच। अब संख्या आने पर एक तरह से हो सकता है कि कभी कभी बहुव्रीहि में चला जाता है, परंतु वहां पर द्विगु नहीं होगा। अब यहां बहुव्रीहि नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, द्विगु समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके। पीत मतलब पीत है अंबर जिसके। तो पीले वस्त्र किसके होते हैं? विष्णु जी के या कृष्ण के। बस यहां पर एक चीज और आप ध्यान देंगे, यदि आप इसका विग्रह करेंगे कि पीले वस्त्र, पीत मतलब पीले, पीले वस्त्र, यहां पर अगर विशेष्य विशेषण लेकर आएंगे तो कर्मधारय होगा, परंतु ये किसी विशेष को कहा जाता है, तृतीय पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि आपको दोनों मिला है, तो बहुव्रीहि पे ही आप टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नरोत्तम मतलब नरों मतलब पुरुषों में उत्तम।
यहां पर विशेषण विशेष्य है तो ये आपका कर्मधारय होगा। आजन्म, तो आजन्म, आ धन जन्म, तब जन्म भर, तो यहां पर आ जो है आपका अव्यय पद है, पूर्व पद अव्यय होने पर अव्ययी समास हो जाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर करेंगे युद्ध में स्थिर, तो यहां पर में विभक्ति है अधिकरण और में पर की, तो तत्पुरुष समास होगा युद्ध में स्थिर। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, अब गगन को चूमने वाला, तो को विभक्ति किसकी है? कर्म की, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की योजक चिन्ह है और में इसका विग्रह हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तिरफला मतलब 3 फलों का समाहार या समूह, जिसमें 3 फलों का समाहार होती है, तो 3 फलों का समाहार होने से 3 जो आपका पूर्व पद है संख्यावाचक है और संख्यावाचक होता है दिगु में, तो ये होगा दिगु समास। तन मन धन, तन मन और धन, तो योजक चिन्ह है और से विग्रह हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास में। चक्र पाणी, चक्र मतलब चक्र और पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो तो ना ही तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई तृतीय ही पद प्रधान है और जो विष्णु जी को बोला जाता है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। पाप पुण्य योजक चिन्ह है और विग्रह हो रहा है और में पाप और पुण्य जो होता है द्वंद्व समास में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हरि शंकर, ये एक नाम है हरिशंकर, परंतु हम देखेंगे कि हरि बोलते हैं किसको? विष्णु भगवान को, और शंकर किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो विष्णु और शिव, हरि और शंकर द्वंद्व हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मतलब मृग के समान नयन, अब इसका आप विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, तो यहां पर क्या है? विशेषता बताई जा रही है, मृग के समान नयन बताए जा रहे हैं, जो नयन हमारे मृग के समान है और समानता विशेष्य विशेषण किसमें होता है? हमारा कर्मधारी में होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जनतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास अंतर्गत है? तो जनतंत्र में कौन सा समास है? क्या संप्रदान तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, या फिर करण तत्पुरुष समास है? आप इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जांच सकते हैं और आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।